जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे बाइसेक्शन मेथड। क्या होता है बाइसेक्शन मेथड? नॉन लीनियर जो हमारे पास इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करने का एक न्यूमेरिकल मेथड होता है। जब हमारी कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन जो होती है वो आम सिंपल मेथड से सॉल्व नहीं होती, तो फिर हम न्यूमेरिकल मेथड जो उसके ऊपर अप्रोक्सीमेशन मेथड होते हैं वो यूज करते हैं। अच्छा, टेबल के बारे में बाद में आपको मैं बताता हूँ उसमें हमने क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमने क्या प्रोसेस करना है। आप ये जो गिवन आपके पास फंक्शन होगा इसमें यहाँ पे आपने x की जगह डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे x की जगह पहले पुट करता हूँ 0। देखें जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 0। देखें साइन 0 आएगा, साइन 0 पे 0 होता है। और फिर 5 इसकी जगह 0 पुट करेंगे, ये भी 0। तो f ऑफ 0 पे आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 के बाद यहाँ पे हम इसमें 1 पुट करेंगे। ठीक है, अब जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन, देखें किस तरह आएगा, इस तरह f1 x की जगह 1 आ जाएगा इक्वल साइन 1 माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 2। अच्छा, इसको आप कैलकुलेटर से सारे को सॉल्व करेंगे। आप साइन 1 की वैल्यू लगाएंगे, माइनस 5 प्लस माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी माइनस 2.15 और 85, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो सबसे पहले हमने बाइसेक्शन मेथड में क्या करना होता है कि हम यहाँ पे x की जगह डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं और फंक्शन के अंदर, और एक हमारे पास पॉजिटिव आंसर और एक हमारे पास जब नेगेटिव आंसर आएगा वहां पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। अब देखें ये 2 है, ये आ गया ग्रेटर 0 मतलब पॉजिटिव आ गया, माइनस है 2, ये आ गया लेस 0 आ गया। ठीक है, तो आपने उस वक्त तक ये वैल्यू पुट करती जानी है जब तक आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू जो है वो नहीं आ जाती। जब आपके पास ये आ जाएगी, अब हमारा जो हमने इसका रूट जो फाइंड करना है, मतलब इसकी जो सोल्यूशन हमने रूट फाइंड करना है, सोल्यूशन निकालना है, वो हमारा इन दो इंटरवल के दरमियान मिलाई करेगा। ठीक है, अब हम ये करेंगे, अगर यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा a और यहाँ पे हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा b। अब a कौन सा पॉइंट होगा, a हमारे पास ये वैल्यू जो हमने पुट की है, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी आपने वो यहाँ पे रखनी, मीन बड़ी वैल्यू को आपने यहाँ पे रखना है। और b आपके पास क्या आ जाएगा, b हमने 1 लगाया है तो b इज इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे, हम c फाइंड करेंगे इसका, इन दोनों के दरमियान का एक पॉइंट फाइंड करेंगे हम c। अब c जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, तो c किसके इक्वल होगा, c इक्वल आ जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 के। तो c इज इक्वल टू a की वैल्यू है 2 प्लस b की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2 और c इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास देखें कौन सी वैल्यू, सॉरी हमारे पास ये क्या था, 0 था, ये मैं एक मिस्टेक करके a 0 हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0। तो 0 प्लस 1 ये 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ये आ गया हमारे पास c कौन सा पॉइंट होगा, जब आप a और b आपको मिल जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वाले, तो फिर उन दोनों का मिड फाइंड करना है, वो पॉइंट होगा c। अब ये जो c होगा, इस c को भी हम पुट करेंगे, ये जो c पॉइंट है, c कितना आया, 0.5 आया, ये भी हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, f 0.5 साइन 0.5 माइनस 5 0. इस सारे को आपने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस 0.02057, ये आ जाएगा। फर्स्ट आपकी ये आइट्रेशन होगी, आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, उस टेबल में हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे a b f ऑफ a, f ऑफ b, c और f ऑफ c। अब देखें a हमारा पॉइंट क्या आएगा, इनमें से जब आपने ये जब सॉल्व करेंगे, इसका ग्रेटर 0 और लेस 0, a ये पॉइंट आ जाएगा, जो आपके पास छोटी वैल्यू होगी वो a का, वो आ गया 0। अब b हमने क्या रखा था 1, वो आ गया 1। अच्छा, अब f ऑफ a ये बना था f ऑफ a, क्योंकि ये a रखा था, वो कितना आया था आंसर 2। ये देखिए f ऑफ a रखा 2 आ गया। फिर f1 ये b था, तो f ऑफ b क्या आया, माइनस 2.15, वो हमने ये लिख दिया। अब हमने c पॉइंट निकाला था 0.5, वो लिख दिया। f ऑफ c यानी ये जो c की वैल्यू है फंक्शन में पुट की, हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप, मेन स्टेप है जिसको आपने समझना है, वो क्या होगा, वो ये है कि आपने ये जो आपने 3 फाइंड किए हैं, आपने f ऑफ a, f ऑफ b और f ऑफ c, ये जो 3 आपने फाइंड किए हैं, अब इन 3 में से आपने एक पॉजिटिव
और इन तीन में से एक नेगेटिव जो होगा आपने वो लेना है। अच्छा, अब हम वो कैसे लेंगे? अब हम पहले देखते हैं एफ ऑफ ए क्या है। एफ ऑफ ए है 2। अच्छा, अब एफ ऑफ ए के साथ हम एफ ऑफ बी नहीं लेंगे, यानी आप देखते हैं ना, आपका जो था वो ए और सी होना चाहिए या सी और बी होना चाहिए, इनको आपने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अच्छा, अब हम देखते हैं एफ ऑफ ए जो है वो है हमारे पॉजिटिव। अब हम देखेंगे क्या एफ ऑफ सी नेगेटिव है या नहीं, तो एफ ऑफ सी क्या आ गया नेगेटिव, एक पॉजिटिव आ गया एक नेगेटिव आ गया। अब हमारा जो रूट होगा वो लाई करेगा ए और सी के दरमियान में। अब आपने ए पॉइंट देखना है। देखिए, अब हमारा जो लाई करेगा वो किसके दरमियान में लाई करेगा, ये था हमारा सी, इधर था हमारा ए, इधर था हमारा बी। अब आपने देखा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अच्छा, एफ ऑफ ए था पॉजिटिव, एफ ऑफ सी था नेगेटिव, तो एफ ऑफ ए पॉइंट आपका क्या था, ए आपका पॉइंट आ गया 2 हुआ। अब इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास इंटरवल ये क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 2, और सी हमारे पास क्या हुआ, सी का पॉइंट लिखना है। देखें सी पॉइंट हो गया 0.5 आ गया, ये 0.5 आ गया। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ए तो हमारा वही रहा, अब सी जो था हमारा वो 0.5 है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट इंटरवल जो बन रहा है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान होता है आपका। अच्छा, वो 2 और 0.5 बन गया। अब बेसिकली आप इसको ड्रा करेंगे तो आपके पास ये बनेगा, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 0.5 आएगा। अब याद रखिएगा ये तो ए होता है और ये होता है बी। अब आपने फिर फाइंड करना है यहाँ पे सी। ठीक है, हो गया। अब हम सी किस तरह फाइंड करेंगे, अब हम सी फाइंड करेंगे किस तरह जी, उसी तरह 2 प्लस 0.5 यानी ये यहाँ पे ये जो सी आएगा वो किस तरह आएगा, 2 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा सी यहां से निकलेगा, वो सी पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट टेबल के अंदर क्या वैल्यू लिखेंगे, देखें अब आपके पास ए पॉइंट क्या आ गया, 2 आ गया, ए के नीचे हम लिखेंगे, देखें हमारे पास ए पॉइंट लिखना, सॉरी एफ ऑफ ए था 2 और ए पॉइंट क्या था, जब आपने एफ ऑफ ए लिखा था एफ ऑफ ए 2 था तो पॉइंट 0 था, तो आपके पास ए की जगह 0 आ गया। अब बी देखें कौन सा पॉइंट बन रहा है, अब आपके पास बी बन रहा है 0.5, तो ये बी की वैल्यू थी, तो बी पॉइंट कितना आ जाएगा 0.5 आ गया। अच्छा, एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ ए क्या है, अब देखिए एफ ऑफ ए 0 रखा है हमने, तो एफ ऑफ 0 है, तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 2 है, वो हमने 2 लगा दी। अच्छा, उसके बाद ये बी पॉइंट है, एफ ऑफ बी, ये बी की वैल्यू यहाँ पे हमने लगानी है, तो एफ ऑफ बी यानी एफ 0.5। अच्छा, एफ 0.5 हम एफ 0.5 पहले निकाल चुके हैं, ये देखें ये सी था तो फंक्शन में पुट किया था तो 0.5 पे ये वैल्यू आई थी, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमने सी पे निकालना है, देखें सी कैसे निकालेंगे, 2 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो सी आ जाएगा 0.25। अब ये सी की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे, यहाँ पे एफ कितना हो जाएगा 0.5, इधर भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.994 आ गया। अब फिर देखें, अब सेकंड में हम सेम उसी तरह चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, हम एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी पे जाएंगे। एफ ऑफ ए आ गया 2। अच्छा, उसके बाद देखें एफ ऑफ सी क्या था, ए और सी को चेक करना है और बी और सी को चेक करना है, ये याद रखना है। एफ ऑफ ए पॉजिटिव, एफ ऑफ सी भी पॉजिटिव, इसका मतलब आप ए के साथ नहीं हो रहा, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बी के साथ, एफ ऑफ बी नेगेटिव और एफ ऑफ सी देखें पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब आपका रूट किस किस के दरमियान लाई करेगा, बी और सी, आपका रूट कहां पे आएगा, अब आएगा बी और देखें सी के दरमियान में। इसका मतलब अब हमारा किस किस के दरमियान आएगा, बी और सी के दरमियान। अब देखें कैसे लिखेंगे हम, अब बी और सी ध्यान रखिएगा किस तरह हमने ये निकालना है। देखें फिर मैं इसको थोड़ा रिपीट करता हूं, आपका बी नेगेटिव है और एफ ऑफ सी नेगेटिव है, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी, रूट आएगा इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, अब जब इसके और इसके दरमियान में आएगा, अब हमने ये पॉइंट निकालने जिस तरह हमने ये निकाले थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपके पास अब ये पॉइंट बनेंगे थे, देखें 2 था और ये था, हमारा किस किस के दरमियान बन रहा है, हमारा बन रहा है बी के दरमियान, यानी ये और इसके दरमियान में बन रहा है। क्लियर होगी बात? अब इसका जो सी है ना, इसका सी कितना आया हुआ है, इसका सी है 0.25। अब हमारा जो इंटरवल बनेगा वो ये बन जाएंगे दोनों। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा बी, तो ए की जगह अब ये सी की वैल्यू आ जाएगी 0.25 बताया था आपने, पहले ये लिखने पे, और ये आ जाएगी 0.5। अब हम फिर दोबारा सी निकाल लेंगे। क्लियर हो गया, तो ए अब कितना आ गया, तीसरी आइटरेशन में 0.25। अब देखें
अब हम चलते हैं, ए आ गया 0.25, उसके बाद हमारा बी क्या आ गया, देखें बी 0.5 आ गया। अच्छा, अब एफ ऑफ ए, यानी एफ ऑफ ए से मेरा एफ ऑफ 0.25 हम निकाल चुके, पहले निकाल चुके होंगे। ये देखें 0.25 फंक्शन की वैल्यू ये थी, वो हमने लगा दी। और उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, एफ ऑफ बी 0.25, ये 0.25 भी हम निकाल चुके थे, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह लगा ली। फिर अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों का क्या करना है, मिड निकालना है सी, वो हम यहाँ पे लगाएंगे और फिर एफ ऑफ सी फाइंड करेंगे और फिर वो यहाँ पे लगाएंगे। सो ऑन, आप इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे आप, और एंड पे आपके पास क्या होगा, जब आपके पास ये जो सी की वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो जाएगी। देखें जैसे एंड आप आइटरेशन करेंगे 0.4952 0.495, ये क्लोज तरीन हो गया ना, ये 52 है, ये 50 है, ये क्लोज, वहां पे आपने इसकी आइटरेशन जो होती है रोक देनी है, और वो उसका क्या होता है, रूट होता है। दूसरे अल्फाज में अदरवाइज हम ये भी करते हैं कि हमें यहाँ पे ना एक एप्सिलॉन एक नॉन जीरो रियल नंबर होता है, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, अगर आप इस आइटरेशन को करते जा रहे और करते करते अगर आपके पास ये सिचुएशन बन जाती है, कौन सी भी, अगर एफ ऑफ सी एन मॉड, सी मॉड जो होगा वो लेस इक्वल एप्सिलॉन आ जाए। अच्छा, अब हमारे पास सी कौन सा होगा, सी एफ ऑफ सी कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू देखेंगे एंड पे ये 0.025 यहाँ पे इसका मॉड लेंगे, लेस इक्वल आ जाए अगर इस वैल्यू से, तो वहां पे भी हम इसको स्टॉप कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, कन्वर्जेंस के लिए जो चेक करते हैं। तो इस तरह हम जो है बाइसेक्शन मेथड को जो है वो यूज करते हैं। तो आप टेबल के बगैर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप आसानी से इस तरह आपको लगता है। तो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको जो है वो मुझे कमेंट्स करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और दूसरा इसका प्रोसीजर और एल्गोरिथम जो होगी वो सारी जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिख दूंगा, आपको वहां से भी इसकी मदद मिल जाएगी। थैंक यू, अल्लाह।